बम्पर पैदावार की खबरों ने हर तरफ शोर मचाया है, पर मंडियों की वीरानी ने सबको सोच में पाया है। गोदाम भरे हैं माल से, फिर भी दाम क्यों भाग रहे हैं? बड़े खिलाड़ी चालें बुनकर रातों को अब जाग रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं आज 7 फरवरी सन 2026। दोस्तों, इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, अजवाइन, मेथी, सौंफ, हल्दी, इन सब पर अपडेट देने वाला देश दुनिया का पहला चैनल है। दोस्तों, तेजी आने से पहले और मंदी आने से पहले हम आपको संकेत देने का प्रयास करते हैं। साथ साथ वो महानुभाव जो कि हमारी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट स्पॉट मार्केट यानी हाजिर बाजार को लेके उत्साहित होते हैं, उनको हम ये रिपोर्ट्स स्पष्ट रूप से पहले दे देते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि रिसर्च व अनुसंधान करना आसान काम नहीं है। इसमें अपार जनशक्ति, वित्तीय संसाधन और लगातार मेहनत की आवश्यकता होती है। आपका छोटा सहयोग भारतीय अनुसंधान पद्धति को आज विश्व के सर्वोत्तम स्तर पर पहुंचा रहा है और आपके व्यवसाय में भी मुनाफे के तड़के लगा रहा है। आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं, यदि आप सहयोग राशि अदा कर मसालों की अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट चाहते हैं तो। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे इलायची के बारे में। इलायची की बम्पर पैदावार हुई है पिछले सालों के मुकाबले। 5 सालों से सबसे ज़्यादा पैदावार साल 2025-26 में मानी जा रही है। क्या संभावना है, क्या बैलेंस शीट है, पूरी जानकारी इस शो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है कि शुक्रवार को दक्षिण भारत के इलायची नीलामी केंद्रों से प्राप्त ताज़ा जानकारी के अनुसार छोटी इलायची में मजबूत मांग और कम आवक का दौर जारी है। शुक्रवार को औसत कीमतें 2464 से 2504 रुपये प्रति किलो के बीच रही, लेकिन सबसे बड़ा और चौंकाने वाला आंकड़ा ये रहा कि आवक घटकर 85,000 किलो रह गई है, जो कि 1.45 लाख किलो से घटी है। यानी लगभग 1.5 लाख किलो से घटकर 85,000 किलो रह गई है। ये स्पष्ट संकेत है कि निचले स्तर पर खरीदारी बहुत मजबूत है और किसान या अब अपना माल सस्ते में शायद नहीं बेचना चाहते। गौरतलब है कि साल 2025-26 इलायची वर्ष जो है वो एक ऐतिहासिक वर्ष होने जा रहा है, क्योंकि भारत नंबर 2 से नंबर 1 बनने जा रहा है उत्पादन के मामले में। इस साल पिछले साल के मुकाबले ज़बरदस्त उत्पादन की खबर है और ये 32,000 से 34,000 मैट्रिक टन का बम्पर उत्पादन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यदि भारत का उत्पादन हम देखें तो साल 2024-25 में मात्र 18,310 से 20,700 मैट्रिक टन का मोटा अनुमान 2024-25 यानी पिछले साल का माना जा रहा है। इस साल भारत 2025-26 में इलायची का उत्पादन 32,000 से 34,000 मैट्रिक टन के बीच का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ साथ निर्यात की मांग भी इस साल की प्रबल संभावना है, क्योंकि पिछले साल जो आंकड़े के मुताबिक छोटी इलायची का निर्यात ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें। 7,300 से 7,500 मैट्रिक टन के बीच अनुमान है, जबकि इस साल ये बढ़कर 12,000 से 14,000 मैट्रिक टन की प्रबल संभावना नजर आ रही है। गौरतलब है कि उत्पादन में लगभग 30 से 35% की वृद्धि, साथ साथ निर्यात में वृद्धि के प्रबल संभावना है। अब हम देख लेते हैं कि भारत के अलावा दूसरे जो देश हैं वहाँ पर क्या स्थिति है। भारत में इंडोनेशिया के अंदर इस साल उत्पादन जो है 32,000 मैट्रिक टन के मुकाबले इस साल 30,000 मैट्रिक टन माना जाता है। इंडोनेशिया जो मुख्य रूप से सफ़ेद और हल्की क्वालिटी वाली इलायची का उत्पादन करता है, जबकि भारत और ग्वाटेमाला प्रीमियम हरी इलायची के मुख्य निर्यातक और उत्पादक देश माने जा रहे हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा निर्यात ग्वाटेमाला और भारत से होता है
और ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्वाटेमाला की फसल के ऊपर कुछ प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। इस साल भारत से खाड़ी के देशों में होने वाली उच्च क्वालिटी यानी 8 mm या उससे ऊपर की जो क्वालिटी है उसका निर्यात बढ़ने की संभावना नज़र आ रही है। अब महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इस साल इलायची के दामों में अगले 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण रहने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि निर्यात का सीज़न चाइना से का ल्यूनर न्यू ईयर, रमज़ान का महीना और शादी ब्याह की खरीदारी का जो अक्सर जो सीज़न है वो लगभग अब सीज़न मध्य में या समाप्ति की ओर हो रहा है। जो इंटरनेशनल बाइंग है वो काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है। अब महत्वपूर्ण ये है कि मार्च अप्रैल महीना इलायची के लिए क्या अभी मुनाफा वसूल करना चाहिए या रुकना चाहिए, ये एक यस प्रश्न है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी यानी एस्ट्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो मार्च का महीना बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि पंचग्रही योग मार्च महीने में बनेगा। इसमें मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन पंचग्रह मेल बन रहा है और राहु का कॉम्बिनेशन हमेशा भ्रम पैदा करता है, इल्यूजन पैदा करता है, कंफ्यूजन पैदा करता है। राहु और शनि की आपस में दूरी 30 डिग्री के अंदर है। ये भी एक कन्फ्यूजन पैदा कर देता है कि बाज़ारों के अंदर अब इल्यूजन यानी मृगचरिका की स्थिति होती है कि राहु हमेशा भ्रामक, कन्फ्यूजन और सस्पेंस को हवा देता है। आपने देखा होगा कि चांदी के अंदर क्या हुआ, सोने के अंदर क्या हुआ। तो दोस्तों इस बाज़ार में वो हमेशा जीतता है जो समय पे मुनाफा वसूल कर ले। अग्रिम विश्लेषण, यदि आपका व्यापार में आपके पास स्टॉक है या स्टॉक खरीदने जाना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, तो अगले 2 से 3 महीने 4 महीने का आपके पास स्पष्ट रणनीति होनी चाहिए, आपके पास विश्लेषण होना चाहिए, तब आप व्यापार के अंदर पूरे तरह से कामयाब होते हैं। सिर्फ एक आंकड़े के ऊपर व्यापार कभी नहीं चलता, व्यापार चलता है संपूर्ण विश्लेषण के ऊपर। और दोस्तों यदि आप संपूर्ण विश्लेषण चाहते हैं, आगामी 2 से 3 महीने इलायची के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। साल 2024, साल 2025 इलायची ने बड़े बड़े खिलाड़ियों को पटकनी दी है, जिन्होंने समय पर ले लिया और समय पे माल बेच लिया, वो सुख ही और चैन की नींद सो रहे हैं। और जिन्होंने समय पे माल नहीं बेच पाए और रायपुर और ग्वालियर जैसे प्रमुख व्यापारिक केंद्रों के व्यापारियों से आप चर्चा करें, या जो महानुभाव रायपुर, ग्वालियर जैसे केंद्रों पर अपना व्यापार करते हैं और हमें सुन रहे हैं, उनको अच्छी तरह से समझ आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं। और दोस्तों इलायची मालामाल भी कर देती है और इलायची परेशानियों का समंदर भी तय कर देती है। इसमें सही समय खरीदने और बेचने के लिए महत्वपूर्ण होता है। जब फंडामेंटल एनालिसिस और एस्ट्रो इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन बनता है तो ये अद्भुत चमत्कारी रिजल्ट लेके आता है, चाहे वो कॉटन हो, खाद्य तेल हो, मसाले हो। और आगामी 2 महीने वो महत्वपूर्ण चरण होंगे जो जिसने समय पे सही एक्शन ले लिया वो तो मारेगा छक्का, वरना डैश डैश डैश। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ।
तो दोस्तों, भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस का जो अद्भुत संगम है, इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। आप संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।